अगले 5 साल हुंजा कैसा होना चाहिए? कराची जैसा होना चाहिए कि लाहौर जैसा होना चाहिए? कराची वो शहर है जो कि सारे पाकिस्तान को चलाता है। तासुब की बात नहीं, काम की बात है। कराची और लाहौर का मुआवजा करने, हम लोगों को तकसीम नहीं करना चाहते। एक चीज मिलेगी हर इलेक्शन में, रोटी कपड़ा और बकार, रोटी कपड़ा। ये रियासत की जिम्मेदारी है कि ऐसे लोगों को अवाम से बिल्कुल दूर कर दिया जाए। नवाज शरीफ खुदा के लिए 1 साल के लिए अपनी बेटी को वजीर आला सिंध बना दो। हम आपसे हाथ जोड़ते हैं, आप कराची आए, आप एयर कंडीशन में घुमाएंगे। मैं आपसे पूछता हूं कि अगले 5 साल हुंजा कैसा होना चाहिए? कराची जैसा होना चाहिए कि लाहौर जैसा होना चाहिए? सफाई होनी चाहिए कि गंदगी होनी चाहिए? तो सफाई लाहौर में है, कराची में नहीं है। मैं खुर्रम दस्तगीर साहब को ये बताना चाहूँगा कि सिंध वो सूबा है, जब सैलाब की तबाहकारी आती है तो सिंध की आवाम के साथ सिंध की क़यादत, सिंध की हुकूमत खड़ी रहती है। पंजाब की हुकूमत नज़र आए ना आए, उनके हुकूमती वज़रा नज़र आए ना आए, उनकी पार्टी क़यादत नज़र आए ना आए, लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का चेयरमैन जो है वो सिंध की आवाम के साथ खड़ा हुआ नज़र आता है। सिंध की हुकूमत सिंध की आवाम के साथ मौजूद पाई जाती है। सदर जरदारी जब पहली दफा इस मुल्क का सदर बना तो रोटी कपड़ा और मकान को जिस अंदाज में बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के जरिए अमली तौर पे मुल्क भर में अमल, उस पॉलिसी को, उस नारा को, उस मंशूर पे अमल दरामद की, वो एक मिसाल है। नवाज शरीफ के 3 साल निकाल दे तो जीबी में पीछे कोई मिलेगा? आपको मिलेगा? एक चीज मिलेगी हर इलेक्शन में, रोटी कपड़ा और बकार, रोटी कपड़ा। रोटी देगा कौन? रब। कपड़ा देगा कौन? ईमान है ना। रोटी कपड़ा और मकान ये रब के फैसले हैं। तुमने क्या दिया? आज सिंध का अवाम, सिंध का जमींदार हारी हाथ जोड़ के खड़ा है। नवाज शरीफ खुदा के लिए 1 साल के लिए अपनी बेटी को वजीर आला सिंध बना दो। आप बात करते हैं कि जी सिंध के अंदर मियाँ साहब की बेटी के लिए लोग हाथ जोड़ के खड़े हैं, तो बिल्कुल एक समझ से बाहर है। लेकिन हम ये ज़रूर हम आपसे हाथ जोड़ते हैं, आप कराची आएँ, आप हमारे सूबे सिंध के दारुल खिलाफत कराची आएँ, हम आपको पूरा सिंध घुमाएंगे, एयर कंडीशन में घुमाएंगे। पता नहीं किस स्टेट ऑफ माइंड में, और वो स्टेट ऑफ माइंड में आके कह रहे हैं कि जी सिंध की आवाम जी मियाँ नवाज शरीफ साहब के सामने हाथ जोड़ के खड़ी है कि जी उनकी बेटी को वज़ीर आला साहब पर बना दें। जिस मुकाम पे उनकी वाइफ, जिस मुकाम पे उनके चाचा, उनके फादर इन लॉ हैं, ये जिम्मेदारी रियासत पे आती है। और ये रियासत की जिम्मेदारी है कि ऐसे लोगों को अवाम से बिल्कुल दूर कर दिया जाए। तासुब की बात नहीं, काम की बात है। कराची और लाहौर का मुआवजा करने, आप फैसला करें। अगर आप कराची की तरह इसे इतने हसीन शहर को खंडर देखना चाहते हैं तो भी रास्ता और फैसला आपके पास है। अगर आप चाहते हैं कि इस खित्ते को लाहौर और पंजाब की तरह तरक्की दें तो फिर आपके वोट की ताकत आपके पास है। आप अपने इत्मीनान का वोट PMLN को दें। जब आप लाहौर का मवाजना करते हैं कराची शहर से, तो कराची तो गरीब परवर शहर है, कराची तो सारे पाकिस्तान का शहर है, कराची तो वो शहर है जिसमें पाकिस्तान के तूलो अर्ज़ से लोग आते हैं। कराची गरीबों की मदद करता है, कराची मुफलिसों की भी मदद करता है। कराची वो शहर है जो कि सारे पाकिस्तान को चलाता है। तो मैं तो चाहूँगा कि हुंजा कराची जैसा बने और कराची की तरह सारे पाकिस्तान की खिदमत करे। मैं किसी पार्टी के खिलाफ नहीं बोलना चाहता, मैं किसी में पार्टी या हुकूमत के ख़िलाफ़ नहीं बात करना चाहता, लेकिन मेरा दिल चाहता है कि मैं पूछूं उनसे कि आपको इस मुल्क की हुकूमत का मौका मिला, आपने इस इलाके को क्यों इतना इग्नोर किया, नज़रअंदाज किया? 3 नस्लों से ये हमारा रिकॉर्ड है।
अब कायद अवाम शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो का मुआशी रिकॉर्ड उठा के दिखाए तो कायद अवाम ने किसानों को जमीन का मालिक बनाया, मजदूरों को, आज एक मेहमान आया है गिलगित पे, वो बुरा ना माने, मजदूरों को मालिक बनाया, मिलों का मालिक बनाया। नवाज शरीफ आया था, अभी तो सिर्फ नवाज शरीफ गिलगित आया है, उसने तो जलसा भी नहीं किया, उसने तो सिर्फ एक इजलास किया है, बड़े अच्छों को उसने रुला दिया है। वो याद रखो, अभी तो नवाज शरीफ गिलगित आया है और एक इजलास रखा है। जिस दिन नवाज शरीफ ने कराची में कदम रखा उस दिन का हिसाब याद रखना और पता लग जाएगा। मैं वो नवाज शरीफ हूँ जो किसी पे तनकीद करके, किसी की बुराई करके वोट नहीं मांगता। हम अपनी कारकर्दगी की बिना पे वोट मांगते हैं। हम नफरत की सियासत पर यकीन नहीं रखते। हम लोगों को तकसीम नहीं करना चाहते, हम लोगों को जोड़ना चाहते हैं। हम मोहब्बत की सियासत करते हैं, हम खिदमत की सियासत करते हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हमेशा उम्मीद की बात करते हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हमेशा अवाम की ताकत पर यकीन रखती है।